तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आपने फिलहाल देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 कैंडिडेट का घोषणा किया था, लिस्ट जारी किया था, जिसमें जुलाना से जो है वो विनेश फोगाट का नाम है जो वहां से चुनाव लड़ेगी। अगर हम जुलाना विधानसभा की बात करें तो जुलाना विधानसभा से विनेश फोगाट का नाम तो ऐलान कर दिया है, लेकिन विनेश फोगाट के लिए चुनौती अब उससे ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर हम बात करें जुलाना की तो कांग्रेस पिछले 20 सालों से इस सीट पर कभी जीत दर्ज कर ही नहीं पाई है। यानी 20 सालों से लगातार वहां पर कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट है वो हार का ही सामना करना पड़ा है, उसे कभी जीत ही नहीं पाई है। जुलाना सीट से पिछले चुनाव में जेजेपी ने जीती थी। पिछला चुनाव जो 2019 में हुआ था तो उसमें जेजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी। वैसे आमतौर पर जुलाना विधानसभा जो है वो इनेलो और जेजेपी का ही गढ़ माना जाता है, जबकि कांग्रेस इस सीट पर तीसरे स्थान पर है। जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो इस सीट पर तीसरे स्थान पर था। जब आप मान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का हाल इस सीट पर क्या है। अब ऐसे में अगर बात करें तो चैलेंज कांग्रेस जो विनेश फोगाट है उनके लिए बड़ा है, काफी बड़ा है, क्योंकि पहलवान होने के साथ साथ वो अभी फिलहाल ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और उन्हें एक टफ और मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया है। अब 20 सालों बाद जो पार्टी इस सीटों पर चुनाव जीत दर्ज नहीं कर पाई है उनके लिए यह सीट जीत पाना उतना आसान नहीं है। लेकिन विनेश फोगाट का जुलाना सीट ससुराल के क्षेत्र में आता है। अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट की जो शादी है वो ससुराल जो है वो जुलाना विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने उसे जुलाना से लड़ाने का फैसला किया। दरअसल कांग्रेस ये सोची समझी एक रणनीतिक तरह काम किया गया लग रहा है, क्योंकि 20 सालों से जिस सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाया हो, अगर विनेश फोगाट यहाँ चुनाव लड़ती है तो उनके खिलाफ माहौल नहीं बन सकता, उनके पक्ष में माहौल बनेगा। दरअसल आपको बता दें कि अभी ओलंपिक गई थी, ओलंपिक में फाइनलिस्ट में भी हो गई थी, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और उसके बाद जब वो लौटी तो काफी लोगों का प्यार और समर्थन देखने को मिला। तो कांग्रेस इसी का फायदा उठाना चाहती है और सबसे टफ सीटों पर यानी जुलाना सीट पर जो है वो विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। अगर हम बात करें इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी जो है बिल्कुल असहाय नजर आ रही है। यानी वो चुनाव में बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी चाहे वो कैंपेनिंग हो, चाहे वो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, सभी चीजों में कांग्रेस पार्टी अभी बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस का आपने देखा होगा फिलहाल ही बीजेपी का भी एक कैंडिडेट आया था सशक्त कैंडिडेट का, जिसमें काफी भगदड़ मचा हुआ था। कई सारे नेता पार्टी छोड़ दिए, कहीं कहीं चले गए, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आई तो इसमें किसी प्रकार का कोई भगदड़ देखने को नहीं मिला। दरअसल यही बात है जो है आज से 3 से 4 साल पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। जब कांग्रेस कैंडिडेट का ऐलान करते थे तो वहां पर नेताओं का भगदड़ मचता था, किसी और पार्टी में चले जाते या निर्दलीय चुनाव लड़ जाते थे। लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस के अंदर माहौल, हरियाणा के अंदर माहौल है, वो कांग्रेस के पक्ष में पूरा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करती है और अगर नहीं भी करती है तो यहाँ पर स्वीप कर सकता है, यानी अच्छी मेजोरिटी से सरकार यहाँ पर यानी 50+ सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बना सकती है। लेकिन जुलाना सीट जहां से विनेश फोगाट लड़ रही है उनके लिए चैलेंज बड़ा है, क्योंकि उनके साथ साथ बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी मजबूत माना जाता है, जेजेपी का जो है कैंडिडेट वो भी मजबूत माना जाता है। तो मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा जो असेसमेंट आकलन कहता है कि जुलाना सीट पर इस बार कांग्रेस का जो पंजा है वो लहरा सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर जो कैंडिडेट दिया है विनेश फोगाट के रूप में वो काफी मजबूत है। तो पिछले 20 साल का जो सूखा है उसे खत्म कर सकता है कांग्रेस। आपको क्या लगता है कि जुलाना सीट से विनेश फोगाट चुनाव जीत पाएगी या नहीं पाएगी? आप हमें जरूर कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।